Hi, India. This is Achal Puri on Spotify with Taza Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest. She is an inspiring health and life coach who is transforming lives through wellness. Her name is Lubena Kothawala, and वो हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं. So, welcome, Lubena जी. थैंक यू। कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. मैं बढ़िया ही रहती हूँ. जी. तो, tell us something about yourself, Lubena जी. जी। So I come from Nagpur. I'm born and brought up in Mumbai. I've been like a commerce student myself, and मैं एक होम मेकर रह चुकी हूँ आफ्टर माय ग्रेजुएशन. नेवर थॉट कि भाई मेरे को कुछ करना है. आई वाज लाइक ना लाइफ एकदम सेट थी, बट आई हैड टू गो थ्रू सर्टेन चैलेंजेस इन माय लाइफ. और फिर ऐसा लगा कि भाई कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जस्ट बीइंग अ होम मेकर doesn't you're not paid. Actually you're not paid, and you're not valued, you're not respected the way you should be. तो वो एक मोड़ था मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है. वहाँ से मैंने सोचा कि भाई दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू, एंड आई स्टार्टेड. क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस समथिंग जो था, आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग. आई हैव बीन ऑलवेज लाइक मैं एक मतलब हेल्दी चाइल्ड रह चुकी हूँ हमेशा से, जब से मैं पैदा हुई. तो so I was always facing those challenges, and I felt like if I can transform, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन बन सकता है. आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल डू द सेम थिंग. तो वो एक चीज़ मैंने सोचा कि भाई ये मैं कर सकती हूँ. एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स लाइक आई हैव बीन इनटू दिस हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग. एंड मैंने धीरे धीरे कोचिंग तो बाद में स्टार्ट किया, बट फर्स्ट आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. तो वो एक मेरा जर्नी रहा है धीरे धीरे. बिकॉज क्या होता है जब एक मैंने देखा है कि जब आप घर में आप एक रोल मॉडल बन जाते हो, या फिर आप एक कुछ अच्छा करते हो, तो आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं. आप अगर आपके बच्चों को बोलोगे कि नहीं तुम ऐसे करो, तो वो नहीं सुनेंगे. बट जब आप करते हो तो वो आपको देख के दे ट्राई टू इमिटेट. सो समवेयर आई फेल्ट लाइक ओके, आई एम सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ माई चिल्ड्रन. तो वो एक मेरा एक ये था. So, how do you define true wellness? Is it physical, mental, or spiritual balance? तो वो तीनों का मिश्रण होता है. मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ एक फिजिकल होता है या मेंटल होता है या स्पिरिचुअल होता है. जो आप तीनों मिला के करते हो, तीनों की जब अलाइनमेंट होती है ना, दैट टाइम आई वुड से दैट इट इज़ ट्रू वेलनेस. क्योंकि कई बार जैसे आपने देखा होगा कि सिर्फ अगर आप फिजिकली करो, बट कई बार आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. अगर कहीं ना कहीं अंदर से मेंटली या फिर आपको फिजिकली कुछ तो भी चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस जैसे बहुत से लोगों को होते हैं, तो क्या होता है कई बार आप सही खाना खा रहे हो, आप सही वर्कआउट कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल बैगेज दैट यू आर कैरिंग, वो एक मेंटली चैलेंज जो होता है, वो कहीं ना कहीं आपको वेट लॉस नहीं होने देता है, या फिर आपको एक चैलेंज हो जाता है. और स्पिरिचुअलिटी तो ऑब्वियसली है ही कि भाई कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, टू हैव दैट पीस इन लाइफ. तो आई फील दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Actually, आपने बिल्कुल सही बात की. So, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग इस चीज के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करती हैं? तो मैं ऐसा बोलूँगी कि आई हैव ऑल्सो नॉट बीन कंसिस्टेंट. क्योंकि कई बार क्या होता है घर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. कभी भाई नहीं आई, कभी कुछ अचानक से मेहमान आ गए, या समथिंग हैज़ कम अप सडनली. तो कुछ ना कुछ चालू रहता है. ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी लाइक हर दिन आप 1 घंटा आराम से जिम में जा रहे हो. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो. सो मैं एक टारगेट रखती थी. ठीक है, मैंने अगर हफ्ते में 7 दिन नहीं किया तो एटलीस्ट 5 दिन मैं एक्सरसाइज करूँ. और जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि एटलीस्ट मैं वॉक कर रही हूँ. और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं क्या करती हूँ कि कम से कम मैं अपने झाड़ों में पानी डालती हूँ. तो समवेयर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई चलो मेरा कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी हुआ है. इट गिव्स मी गुड लाइक अंदर से मुझे अच्छा लगता है कि भाई चलो मैं सिर्फ इट्स नॉट मतलब ऐसा कुछ ये नहीं कि आप सिर्फ जिम में जाकर कुछ वेट उठाओगे तो ही आप वेट लूज़ करोगे. ऐसा नहीं है. कई बार क्या होता है कि भाई जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ ठीक है, आप 100% नहीं कर रहे हो, बट एटलीस्ट आप अगर 1% भी कर रहे हो, या 0.000.1% भी कर रहे हो रोज़,
तो दैट इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस, आप देखेंगे। बिल्कुल सही। दैट इज इम्पोर्टेंट। यानी कम से कम खाना खाने के बाद में आप कम से कम अपने घर में ही कुछ वॉकिंग कर लीजिए, तो वो भी काउंट होता है, कहीं ना कहीं आपने कुछ किया अपने लिए। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि आजकल लोग डिजिटल इतना हो गया है कि लोग लेजी होते जा रहे हैं। राइट। जी। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चाहिए सबको। या तो ये तो है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। सो लुबेना जी, ऐसी व्हाट आर द टॉप 3 चेंजेस जो हर इंसान को अपने आप को ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो करने चाहिए? जी, तो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो क्या होता है कि कई बार हम खाना तो खाते हैं, बट कई बार हमने कई लोगों को देखा है कि या तो वो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हुए खाते हैं, या फिर मूवी लगाते हैं, या फिर कुछ प्रोग्राम देखते हुए खाते हैं। तो दैट इज़ नॉट माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप खाना खाओ तो आप अपने खाने को देख के खाना खाओ, और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करो कि भई आज खुदा ने आपको ये नेमत अता की है कि आपको ये खाना मिल रहा है। तो समवेयर दैट ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट देयर। बस खाए जा रहे हैं, बस पता नहीं कुछ खाया है और ये भी नहीं पता चल रहा कि कितना खाया है। तो माइंडफुल ईटिंग, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूँगी कि ईट माइंडफुली, और खाना खाना अच्छे से चबा के खाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है इतनी जल्दी में रहते हैं हम कि भाई अच्छा चलो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है खाना खाने के लिए, और उस 10 मिनट में फटाफट जो भी आ रहा है मैं खा रही हूँ, ग्रैब कर रही हूँ और मुझे बस जाना है। तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ईट च्यू करना बहुत ज़रूरी है। जैसे खाने को बराबर से च्यू करके अच्छे से चबा के खाना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ईट माइंडफुली एंड च्यू इट प्रॉपर्ली। सेकेंडली, जो स्लीप टाइम है, कई बार अभी देखा है मैंने लेटली, मेरे घर में भी ऐसा ही है, मेरे बच्चे लोग काफ़ी लेट सोते हैं। बट सी टू इट दैट योर लाइफ, मतलब आप कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए। बिकॉज कई बार सोचते हैं कि भाई चलो 4-5 घंटे सो लिए तो हो गया, नहीं। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार जब हम स्लीप सोते हैं तो तभी हमारे सारे ऑर्गन्स एक्चुअली काम ये करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। कब आप सो रहे हो, कब उठ रहे हो। कई बार मतलब अपने जो बुज़ुर्ग थे वो लोग सब काफ़ी जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, बट अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ी चेंज हो गई है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि भई आप 12 बजे सो रहे हो, फिर आप 4 बजे उठ जा रहे हो, 5 बजे उठ जा रहे हो। कहीं न कहीं फिर वो आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है उसका। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज़, अपने आप से जब भी आप बात करिए तो बी लाइक बी ग्रेसफुल टू योरसेल्फ कि भई ठीक है, नहीं हुआ कुछ चीज़, तो डोंट फील दैट गिल्टीनेस। और कई बार अपन ऐसा अपने आप को ही कोसते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाती, मैं ये नहीं कर पाती, तो कहीं न कहीं बिल्कुल वो सही चीज़ बात कही आपने, ऐसा वो होता है। जी, सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कहीं न कहीं प्रेज़ करना कि भई ठीक है, मैंने आज मेरे से ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कल कर लूँगी। सो देयर इज़ नथिंग लाइक फिक्स नहीं होना चाहिए कि भई मुझे टिक मार्क नहीं होना चाहिए कि भई हाँ, ठीक है, ये मैंने कर लिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। लाइफ शुड बी ईज़ी। एंड फर्स्ट आप अपने आप को मतलब लव करिए, अपने आप को। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार औरतों को देखा है कि भई वो लोग समझते हैं कि भई जब वो देंगी दूसरों को, जब दूसरों को खाना पिरोसेंगी, जब दूसरों का सब काम करके देंगी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट कई बार वो अपने आप को नहीं प्रेज़ करते। तो आई फील दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सो कैन यू शेयर अ रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो बहुत ज़्यादा आपको डीपली टच किया हो एज़ एन कोच? जी। तो क्या हुआ था कि एक लेडी आई थी मेरे पास, वन ऑफ माय क्लाइंट। तो उसको एक्चुअली उसका हस्बैंड थोड़ा-सा बराबर ट्रीट नहीं करता था। एंड ही यूज्ड टू हिट हर, फिज़िकल थोड़ा अब्यूज़ था। और वो जो था वो उसके बच्चों के सामने हो रहा था। तो कहीं न कहीं क्या होता था कि भई ऐसा लगता है ना लोगों को कि भई चलो ठीक है, खाने के लिए घर, मतलब रहने के लिए घर तो है, और खाने के लिए खाना है तो मिल रहा है, तो वो जो भी कर रहा है ठीक है। कई बार ऐसे औरतें सोचती है। तो दैट वाज़ वो एक बहुत मतलब मेरा बहुत मुझे टच हुआ था कि भई कई बार हम हमें इतनी काबिलियत होती है, बट हम सोचते हैं कि नहीं कि भई ठीक है, वो जो कर रहा है वो सही है। कि कई बार वो कुछ बिलीफ्स हम लोग कैरी करते हैं कि नहीं, अगर मैं अलग हो जाऊँगी तो मेरा बच्चों का क्या होगा, या फिर मेरा मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी। तो वो जो थी ना,
वो जो एक क्लाइंट का जो ये था, वो मुझे बहुत टच हुआ था और फिर आई एक्चुअली हेल्प हर टू इट्स नॉट अबाउट the challenges that you are going to face, but it's more about your self-worth, your self-respect. तो ये एक मेरा जो केस था वो मुझे बहुत मतलब ये हुआ था। तो अभी वो कैसी है? या शी इज़ डूइंग गुड। अभी वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और काफ़ी मतलब जी। So, Lubina ma'am, how do emotions and mindset influence on physical health? सो आप देखिए जो गट है अपना वो सेकेंड ब्रेन है, राइट? तो कई बार जब भी हमको कुछ भी इमोशंस होते हैं, जैसे एंगर होता है, गिल्ट होता है, या कई बार अपने को फियर होता है, या फिर हम सेल्फ डाउट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जाकर वो अपने गट में ये इफेक्ट होती है। और गट जब इफेक्ट होता है मतलब पहले माइंड इफेक्ट होता है, माइंड इफेक्ट होकर फिर वो गट इफेक्ट होता है। जैसे वो गट इफेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे को ब्लोटिंग, गैस, फैटीग, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी गट से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो मेंटल अगर आप पीस नहीं है तो फिजिकल भी वो आपको दिखता है। कई बार जैसे बोलते हैं लोग कि हमको थायराइड इश्यूज है, हमको शुगर इश्यूज है, कहीं ना कहीं इट इज़ लाइक डिस ईज इन योर बॉडी। So that is why it is coming out as a disease. So I think that it is very important to have a mental and emotional balance. Both बहुत ज़रूरी है। Okay. So, how do you help people who feel stuck or hopeless in their life journey? So क्या होता है कि भाई मैं भी वही उस जगह पर रह चुकी हूँ, सो आई कैन फील दैट। कई बार हम सोचते हैं कि भाई नहीं, हमको ऐसा लगता है कि भाई हम एक मतलब बोट में जा रहे हैं, हम मतलब बोट चला रहे बट इतने बड़े समुंदर में हमको दिख रहा नहीं कि किनारा कहाँ है, और बस घूमते जा रहे हैं वहीं के वहीं। तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो है वो लेसन्स नहीं लर्न कर रहे हैं। तो वो लेसन्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने लेसन्स नहीं लर्न करेंगे हम फिर से वही जगह पर अपने आप को पाते हैं। तो जब भी कोई जन मेरे पास में ऐसा आता है तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज कि भाई क्या रीज़न है कि आपको ऐसा लग रहा है, क्या चैलेंजेस है। क्योंकि कई बार जो लोग बोलते हैं वो कुछ और रहता है, बट जब उनसे बैठ के बात करें तो मालूम पड़ता है कि भाई रीज़न एक्चुअली कुछ और है। तो वो निकालना, वो बैठना उनके साथ में और उनको पता करना उनकी ज़िंदगी के बारे में, पूछना उनको सही चीज़ें, तो तब जाके हमको पता चलता है कि भाई हाँ, प्रॉब्लम कुछ और है और दिख रहा कुछ और है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मैं ऐसा बोल नहीं सकती कि भाई बस ठीक है मैं आपको ऐसा मतलब ऐसा जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है डॉक्टर, वैसा कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती। और ये है कि जब तक कि हम एक दूसरे के साथ में नहीं बैठेंगे, और बहुत ज़रूरी ये है कि भाई हम अपने आप के साथ में कनेक्टेड रहें। कई बार हम सोचते कि भाई सोसाइटी क्या बोलेगी और वो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, और जिनका जिनका कोई मतलब आपके लाइफ से बस उन लोगों का एक थोड़ा सा अटैचमेंट होगा, बट हम अपना पूरा जो है लाइफ के डिसीजंस हम उनके ऊपर छोड़ देते कि वो लोग क्या सोचेंगे। तो दैट चीज़ जो है ना, कई बार वो सोच के वो एक लिमिटेड बिलीफ है लोगों की। तो व्हाट इज़ द सोसाइटी, अगर आप पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी, तो वो सिर्फ 2-3 जनों के नाम लेंगे, दैट्स द सोसाइटी फॉर देम, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द सोसाइटी। और कई बार बस हम उसी चीज़ को लेके अपने आप को वो एक जो डर लगता है ना कई बार कि भाई हम आगे कुछ करेंगे तो क्या होगा, वो सब चीज़ें सोच के बस दिमाग में ख्याली पुलाव जैसा होता है ना, वो बना लेते हैं और वो एक्शन ही नहीं लेते। तो कई बार वो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी हमको वो एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपको अगर सपोज़ आप रात के समय ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि भाई पूरा रास्ता एक टाइम पे दिख जाएगा। जहाँ तक कि आपकी कार की लाइट जा रही है बस उतना ही रास्ता दिखेगा। अब जब वो कवर करोगे फिर वो आगे दिखेगा, फिर आगे दिखेगा। उसी तरह से लाइफ भी है कि आप जब एक स्टेप लोगे फिर सेकंड स्टेप दिखेगा, फिर थर्ड स्टेप दिखेगा, बट आप स्टेप ही नहीं ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई टाइम से सब चीज़ हील हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। बिल्कुल सही। सो एक कॉमन मिस्टेक जो लोग फिक्स करने की कोशिश करते हैं उनकी हेल्थ के टाइम पे, अगर उनका हेल्थ प्रॉब्लम कुछ है तो वो क्या है? तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि भाई उनको बस झटपट
ये चाहिए, कम वेट कम करना है झटपट। जैसे आजकल पॉपकॉर्न का ज़माना है, माइक्रोवेव में रख दिया फट-फट फट-फट बस बन जाए, वैसा कुछ उनको भी चाहिए कि भई मेरे को 10 दिन में वेट लॉस करना है बिकॉज़ मेरी भांजी की शादी है, मेरी भतीजी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है एंड आई वांट टू लुक गुड इन दैट। बट ऐसे में क्या हो रहा है कि भई कहीं न कहीं वो आपको ही नुकसान कर रहा है बिकॉज़ क्विक फिक्सेस आपको बहुत मिल जाएँगी। आज के ज़माने में एन नंबर ऑफ चीज़ें निकल गई है जो आप कर सकते हो, बट आप ये देखिए कि क्या लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा है या आप सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो जब अगर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं है तो डोंट गो फॉर इट। तो मैं यही बोलूँगी कि भई आप है ना जो है सिर्फ डाइट के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप अपना इमोशनली भी अपना आपको देखिए कि भई कहीं न कहीं आपका इमोशनल ये जो है अलाइनमेंट है कि नहीं। तीनों चीज़ जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ये तीनों चीज़ मिला के अगर आप करते हो वर्क और हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जो है टेक्स अराउंड 3 मंथ्स, 3 टू 5 मंथ्स आपको वेट लॉस करने में लगते हैं। अगर उससे कम लगते हैं तो फिर मेरे को भी लिंक भेज दीजिए, मैं भी ज्वाइन कर लूँगी। जी। तो आप, अगर मैं आपकी बात करूं, तो आप पर्सनली कैसे मोटिवेटेड और बैलेंस रहती हैं जब आप दूसरों को गाइड करती हैं? तो क्या है कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना एसोसिएशन देखें। हम जिन लोगों के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं वो कहीं न कहीं हम पे उनका प्रभाव पड़ता है। तो वो मोटिवेटेड रहने का ये है कि भई आप अपने जो दोस्त हैं, आपके जो जिनके साथ आप हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हो, वो ऐसे लोग हो जो खुद भी उस जर्नी में हैं जहाँ पर आप हो या फिर वो उस जर्नी में हैं जहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। एक दूसरे पड़ाव पे पहुँच चुके हैं या दे हैव अचीव्ड दैट थिंग इन लाइफ वेयर यू वांट टू गो। तो ऐसे लोगों के साथ में आप जब रहोगे तो यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। So always check on your friends and association. इसलिए I feel that mentor is very important in life. And similarly, that is why I always keep in touch with my mentor and a good association of people of like-minded people. क्योंकि कई बार अगर आप कुछ कर रहे हो मगर आपके फ्रेंड्स का डायरेक्शन इधर है, आपको इधर जाना है, तो क्या होगा कि वो आपके सिर्फ टांग खींचेंगे और आपको भी फिर सेल्फ डाउट और ये होगा कि भाई पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। पर जब आप जो कर रहे हो और वो लोग पहले ही वहीं पहुँच चुके हैं तो आपको सही लगेगा कि भाई हाँ, अब वो जो कर रहे हैं मैं उनको कॉपी करूँगी तो ज़रूर मैं उस जगह पहुँच जाऊँगी जहाँ वो है। So, Lubina ma'am, if someone wants to begin their healing journey, so what is the first small step they should take today? तो हीलिंग जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कीपिंग योरसेल्फ फर्स्ट। तो कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि भाई औरतें क्या करती है कि भाई ऐसा उनके दिमाग में मतलब या फिर पता नहीं जनरेशन से आया है कि भाई ऑलवेज गिविंग, ये एक कैरेक्टर एक अच्छाई भी अच्छी चीज़ भी है बट वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती है। तो कई बार है ना अगर हम सोच रहे कि भैया मुझे आराम करना है या मैं अगर किसी को बोलूँगी कि भाई आज मत आइएगा घर फिर कभी आ जाइएगा तो उनको ख़राब लग जाएगा। नो तो कई बार हम करते थे ठीक है, कई बार हमारा जी नहीं कर रहा है बट फिर भी हम हाँ बोलते, दैट इज़ पीपल प्लीजिंग। So don't do that. Just be authentic and keep yourself first in life. You know, when you are keeping yourself first, तो क्या हो रहा है कि you are showing other people that you respect yourself. और जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे तभी दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और जब आपको दूसरे लोग रिस्पेक्ट करेंगे तभी हीलिंग हो सकती है। हीलिंग एक्चुअली इज अ इंटरनल थिंग। कई बार क्या होता है कि भाई जब आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हो तो इसका मतलब एक ये छोटा सा मतलब ये है यू आर नॉट अलाइंड विथ योर सेल्फ। राइट। तो जिस तरह से आपने ये बोला कि एक स्टेप बाय स्टेप मतलब चलना पड़ेगा, जी एकदम से आप चाहो मिरेकल हो जाए वो तो नहीं होता। नहीं, जी बिल्कुल, ऑब्वियसली नॉट। बिल्कुल। सो लुबीना मैम, अब एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे, ठीक है? जी ज़रूर तो ज़रूर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मॉर्निंग वॉक या मेडिटेशन? और मॉर्निंग दिस थिंग मेडिटेशन। वन हेल्दी हैबिट यू नेवर स्किप? So I take warm water in the morning with fiber. That is one healthy habit that I always do. मतलब वार्म वाटर के अंदर फिर मैं कुछ भी या तो मेथी सीड्स या जीरा या फिर अजवाइन ऐसा डाल के सुबह में विद फाइबर पाउडर मिला के लेती हूँ। ओके।
favorite food that's both tasty and healthy. So I love that khichdi, जो खिचड़ी होती है, Okay. तो मेरा भी with favorite है. little bit of ghee on it, तो वो Yeah. मुझे बहुत पसंद है, little vegetables and ghee, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, all time favorite. योगा और जिम. योगा, ओके. आप करती हैं? हाँ करती हूँ. एक बुक जिसकी वजह से आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव चेंज हो गए. जी, what to say when you talk to yourself, मैंने लिखा है ये book मेरे पे. What to say when you talk to yourself by Brad Hemstetter. तो ये बुक में एक्चुअली बात करते हैं कि how you should talk to yourself. कई बार हम मुंह से ऐसा बोलते हैं कि भाई हम बहुत अफर्मेशन ये सब चीज़ें बोलते हैं, बट अंदर से एक आवाज़ आती है, तू करेगी क्या, तेरे से होगा क्या, तू नहीं कर सकती है. तो वो जो अंदर की बात, अंदर की आवाज़ है ना, उसको किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में उन्होंने बात किया है. अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव टॉक बहुत ही अच्छी बुक है. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि भाई किस तरह से हम अपने जो नेगेटिव टॉक है, कई बार हमारे मतलब जैसे बताते हैं कि हम दिन में कितनी बार सोचते हैं, बट कई बार हम पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं. हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने. तो आपका डेली अफर्मेशन और मंत्रा कौन सा है? जी, तो मेरा यही मंत्र है कि यूनिवर्स, आई एम यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माय हाईएस्ट गुड एंड आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ. Okay. Biggest myth about health you want to break? तो बिगेस्ट मिथ दैट आई वांट टू ब्रेक इज लाइक कि भाई आप सोचते हैं कि भाई लोग सोचते हैं कि भाई कम खाने से वेट लॉस होता है. तो दैट इज अ मिथ. It's not about eating less, it is about eating right. Okay. So tea or greens smoothie? Green tea, Green tea. Okay. One word that defines your lifestyle. peaceful and calm. Well, peaceful. Okay. If you had to give one quick tip for happiness, what would it be? So happiness के लिए यही है कि भाई you should stop chasing and start embracing and stay in alignment. Alignment with you. एक छोटा यू रहता है, एक बड़ा यू रहता है. So you have to be aligned. Those two things should be aligned. Okay. And your one message in one line for Taza Talks listeners. So I'm really grateful and I'm really thankful to आंचल जी. आपने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इनिशिएटिव लिया है. आपने हम जैसे मतलब जो अभी कोचिंग लाइन पे जो आगे जा रहे हैं उनके लिए आपने एक इतना अच्छा बढ़िया काम किया है. सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. May you have lot of success and lot of growth in your venture, and thanks a lot. Thank you so much. So लुबीना मैम, अभी आप आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स, वो हमारे यहाँ पे आप अभी बता दीजिए. वैसे हम एपिसोड के अंदर लिंक शेयर कर देंगे. जी, तो आई एम लाइक सोशल मीडिया, आई एम लाइक ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया. सो मेरा जो हैंडल है @lubena कोठावाला, तो वहाँ पर वो लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. आई एम ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आई एम ऑन लिंक्डइन, आई एम ऑन फेसबुक. तो जहाँ भी अगर वो लोग चाहते हैं तो वो लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. आई डू अ लॉट ऑफ लाइव्स. आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग अ वेट लॉस प्रोग्राम ऑल्सो नेक्स्ट लाइक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. उसके अलावा आई एम ऑल्सो डूइंग 5 days लाइव ऑन इंस्टाग्राम. So they can connect and they can actually come on the lives also to maybe they will get some or the other nuggets about how they can go with the weight loss. Because now क्या है, अभी जो दिवाली का सीज़न आ रहा है तो सब जन चाहते हैं कि हम बहुत खूबसूरत दिखे और हमको सारी जो चीज़ हम पहने उसमें अच्छे दिखे. तो obviously I thought of having this 5 days live where I'll be talking more about how you can, what changes you can make to have a healthy lifestyle. Kindly share with me as well. Sure, Anjali. So viewers, आपने सुना लुबीना जी की कहानी, उनकी जुबानी, उनकी जर्नी, इनक्रेडिबल जर्नी आपने देखी, और लिंक शेयर कर दिया जाएगा एपिसोड रिलीज होते ही. सो प्लीज डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए if you want any kind of services with her. It's like live
वेट लॉस के लिए और लाइफ कोच के लिए अगर आपको करना है, आप डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए. शी इज द राइट पाथ टू कनेक्ट. So stay tuned. Thank you so much. Thank you, Achalji. Thank you so much. I'm really like grateful for whatever the chance that you are giving every new person. I'm really happy that you are like come up with this initiative. Thank you. Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much.